अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नबी अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख को यानी आशूरा को रोज़ा क्यों रखा? ये आपने मदीने में आके शुरू किया या मक्का में भी आप रोज़ा रखते थे? यहूदियों को देख के शुरू किया? फिर शरीयत में इसका हुक्म क्या है? फिर आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमा दिया कि अब मैं 9 तारीख का 9 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा? इस हवाले से आज कुछ गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ यहूद आबाद थे। ये क्यों आबाद थे? ये इसलिए यहाँ आए थे कि इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी किताबों में पढ़ा था कि इस तरह की निशानियों वाली एक ज़मीन होगी जहाँ आखिरी नबी आएगा। तो ये आखिरी नबी की तलाश में यहाँ मौजूद थे। बहरहाल जब नबी अलैहिस्सलाम यहाँ आए तो रबीउल अव्वल में थे, लेकिन जब मुहर्रम का महीना बाद में आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहूद 10 मुहर्रम उल हराम को रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि भाई तुम क्यों रोज़ा रखते हो? उन्होंने बताया कि हमारे जो नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो फ़िरौन के साथ जो उनका एक बहुत बड़ा मुकाबला चलता रहा, तो फिर एक दिन ऐसा आया जब दरिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उनको तो दरिया ने रास्ता दे दिया, लेकिन फ़िरौनी गर्क हो गए। तो ये ज़ालिम सरकश जब गर्क हुए और बनी इसराइल को अल्लाह ने नजात दी, आज़ादी दी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के शुक्रिया के तौर पर इस दिन रोज़ा रखा। चुनांचे हम भी इस दिन रोज़ा रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, हमारे भाई हैं, हमारा उन पर ज़्यादा हक भी है, हमारा उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ भी है कि हम भी रोज़ा रखेंगे। अब एक नाज़रीन ये बात ज़हन में रखनी है कि नबी अलैहिस्सलाम मदीना में आके यहूद को देख के फिर रोज़ा रखते हैं। अब एक हदीस और आपके सामने मैं रखता हूँ। सैयदा आयशा बयान फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मक्का में भी ये रोज़ा रखते थे। अब थोड़ा सा लग रहा है कि डिफरेंस आ रहा है। एक हदीस में आ गया कि मक्का में भी रोज़ा रखते थे, दूसरी में आया कि ये तो शुरू ही यहूद को देख के किया था। सैयदा आयशा की बात मैं आपके सामने रखता हूँ। आप फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मक्का में रोज़ा रखते थे, कुरैश भी रोज़ा रखते थे। अब ये क्यों रखते थे? या तो यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दीन की बाक़ियात कुछ मौजूद थीं कुरैशियों में, ज़ाहिर है वो हज भी करते थे, वो उम्रा भी करते थे और 10 मुहर्रम को ही वो गुलाफ भी काबा पर चढ़ाते थे। तो ये सिलसिला तो यानी चल रहा था, तो रोज़ा भी रखते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम भी ये रोज़ा इसको दीन इब्राहीम की बाक़ियात समझ के रखते थे। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना में आए और आपको अंदाज़ा हुआ कि इसका ताल्लुक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है, हो सकता है पहले भी आपके इल्म में हो ये बात, लेकिन यहाँ आके ये जब ज़्यादा कन्फर्म हुई है और यहूद को आपने देखा है और उसकी एक तशरीही हैसियत महसूस हुई है, शरई हैसियत महसूस हुई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया। बल्कि आपने अंसार में ये ऐलान करवा दिया जिन्होंने कुछ नहीं खाया वो ज़रूर रोज़ा पूरा करें। यानी ना सिर्फ ये कि रखवाया, बल्कि उस कैफियत में भी अगर कोई मौजूद था तो उसको भी रोज़ा पूरा करने का कहा गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को किसी भी दिन के नफली रोज़ों में से ज़्यादा एहतमाम करते हुए स्वाए 10 मुहर्रम उल हराम के अशूरा के रोज़े के किसी और दिन नहीं देखा। बल्कि सहाबा कहते हैं कि हम तो ये रोज़ा अपने बच्चों को भी रखवाया करते थे और हम उनको रखवाने के बाद कोशिश किया करते थे कि उन्हें भूख और प्यास अगर लगे और वो थोड़े तंग हों तो भी उन्हें कोई रूई के खिलौने वगैरह बना के दे देते थे ताकि वो बहल जाएं और रोज़ा किसी तरह पूरा कर लें। सवाब इस रोज़े का ये है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इस एक रोज़े की वजह से साबका सारे गुनाह साल के वो माफ़ फरमा देगा। बहुत बड़ा अजर है। अब नाज़रीन इकराम, नबी अलैहिस्सलाम मक्का में भी रोज़ा रखते थे, मदीना में भी रोज़ा रखते थे। अब इसमें तारुज़ तो हमें समझ में आ गया है, इख्तलाफ कोई नहीं है। वहाँ आप रखते थे, लेकिन यहाँ आके इसकी निस्बत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ महसूस हुई तो आपने इसको और ज़्यादा अहमियत दी और इसको दूसरों को भी हुक्म दिया। और जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो उसके बाद इसकी वो वजूब वाली या फ़र्जियत वाली या बहुत ज़्यादा सुन्नत मुअक्कदा होने वाली हैसियत वो ख़त्म हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब अगर कोई चाहता है तो ये रोज़ा रखे, नहीं चाहता तो ना रखे। यानी अब फ़र्ज़ या वाजिब की कैफियत में ये रोज़ा नहीं है। इसके बावजूद आपने इस्तिमरार के साथ ये रोज़ा रखा। अब फिर जब नबी अलैहिस्सलाम का ये महसूस किया वतीरा तरीका सुन्नत मुबारका सहाबा ने कि आप इस्लाम की वो चीज़ें जो यहूद के साथ या दूसरे मज़ाहब के साथ मुशाबत रखती हों, तो आप कोशिश करते थे कि उसमें से इस्लाम को मुनफरद, जुदागाना और मुमताज़ दिखाया जाए।
تو صحابہ نے کہا کہ پیارے پیغمبر اب تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو ان کے ساتھ بڑا مکس اپ سا ہو رہا ہے معاملہ ہمارا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لَإِن بَقَيْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، اگر میں اگلے سال بھی زندہ رہا لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں ڈیفرنس پیدا ہو گیا۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جی جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں رکھوں گا ہی 9 کا تو روزہ تو ہوا ہی 9 کا، 10 کا تو رہا ہی نہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں بھئی، اصل روزہ جس دن نجات ملی ہے، جس دن شکر بنتا ہے، جو دن بنتا ہے، وہ تو 10 کا ہے، اور رکھا بھی پیارے پیغمبر نے 10 کا ہے۔ تو یہ جب صحابہ نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل رہے ہیں، تو اس کو مختلف کرنے کے لیے، منفرد کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے پیارے پیغمبر نے ایک اضافی 7 روزے کی بات کی ہے۔ تو بہرحال یہ علماء کرام کی رائے ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کا بڑا خوبصورت حل بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل روزہ رکھنے کا طریقہ محرم کا یہ ہے کہ آپ 3 روزے رکھیں۔ کون سے روزے رکھیں؟ آپ 9 کا روزہ رکھیں، 10 کا روزہ رکھیں، 11 کا روزہ رکھیں، 3 روزے رکھ لیں۔ ویسے بھی اس مہینے کو پیارے پیغمبر نے شہر اللہ المحرم قرار دیا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد صحابی کہتے ہیں اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے ہم نے رکھتے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ محرم کے روزے رکھتے دیکھا۔ تو بیسٹ آپشن کیا ہے؟ بیسٹ وے کیا ہے کہ آپ 3 روزے رکھیں۔ اگر 3 نہیں رکھتے تو پھر 2 روزے رکھیں، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کا عمل ہے اور آپ کی خواہش ہے، یعنی 9 کا اور 10 کا رکھ لیں، یا پھر آپ 10 کا اور 11 کا رکھ لیں، اس سے بھی فرق پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ صرف 1 روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس ثواب کو پانا چاہتے ہیں، اور وہ جو اضافی ان کے ساتھ ہم نے الگ ہونے کا ثواب پانا تھا، نبی علیہ السلام کی خواہش کے احترام میں بھی روزہ رکھنا تھا، تو وہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 روزہ ضرور رکھیں، اور یہ روزہ بنتا ہے 10 کا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت شاندار ایک اپرچونٹی ہے، 1 دن کا روزہ ہے، 1 سال کے گناہوں کی معافی زبان نبوت سے ہمیں مل گئی ہے، میسر آ گئی ہے۔ چنانچہ خود بھی روزہ رکھیں اور اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے لوگوں کو یاد آ جائے اور کوئی روزہ رکھ لے، انشاءاللہ اس روزے کا اسے بھی ثواب ملے گا، اور ہماری یاد دہانی کی وجہ سے یہ ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔